हेलो दोस्तों, आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं फिर आपके साथ एक अपना किस्सा लेकर प्रस्तुत हूँ। हाँ, तो कल की ही बात है, जब मैं मार्केट जा रही थी तो मेरे आगे वाली गाड़ी अनबैलेंस होकर गिर गई और गाड़ी चालक के सर से बहुत सारा खून बहने लगा। जब सब लोग रुके और लोगों ने कारण जानने की कोशिश करी तो कोने में एक पागल खड़ा था। उस पागल ने एक बड़े से पत्थर से गाड़ी चालक के सर पे निशाना लगाया था। गाड़ी चालक के सर से बहुत सारा खून बह रहा था, इसलिए मेरी सारी सिंपैथी उस गाड़ी चालक के साथ थी। लेकिन जब पागल को भीड़ में अकेला पाया तो मेरी सारी सिंपैथी उस पागल के साथ चली गई और मुझे बचपन का एक किस्सा याद आ गया। बात उन दिनों की है जब हम छोटे छोटे बच्चे व्हाट्सएप, ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अनजान थे और अपनी मम्मा की नज़र में पागलों की तरह 24 घंटे सिर्फ खेलने के बारे में ही सोचा करते थे। एक दिन शाम 5 बजे हम सारे छोटे सैनिक खेल के मैदान की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक मैदान के बीचों बीच हमने एक स्ट्रेंजर को देखा जिसके हाथ में अखबार, मेली कुचेली सी साड़ी, नीचे पैंट और बिखरे हुए से बाल देखकर हम लोग डर गए। अक्सर यही होता है ना, हम किसी अनजान चीज़ को देखते हैं तो डर जाते हैं और अपने बड़ों से कई सवाल पूछा करते हैं। हमने भी वही किया। हमारे बड़ों ने हमें समझाया कि बेटा वो पागल है, उससे दूर रहना। लेकिन हम तो ठहरे बच्चे, और बच्चे अक्सर वही किया करते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। हमने भी वही किया। 2-3 दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद हमने उसका नामकरण किया और उसका नाम देश की बेंडी रखा। ऑब्जर्वेशन भी तगड़ा था हमारा। हाथ में अखबार लिए पूरे टाइम देश के लिए बड़बड़ाने वाली का नाम इससे अच्छा और क्या हो सकता था। थोड़े दिनों में उसका मोहल्ले में रुतबा कुछ ऐसा जमा कि नुक्कड़ वाली दुकान वाले अंकल जो हमसे हमारी छोटी सी स्वीट डिश गुलाब कतरी या हेमा मालिनी के भी पैसे ले लिया करते थे, वो उसे फ्री में मिल जाया करती थी। इतना ही नहीं, चाय, समोसा, पोहे और खाना सब कुछ उसकी जगह पे आ जाया करता था। हम लोग भी उससे जेलस थे। होता भी क्यों ना, उसका टेरर ही कुछ ऐसा था। एक बार जब पान वाले अंकल के गाल पे तमतमाता हुआ चाटा पड़ा ना, तो सारी दुकान वाले अंकल कुछ इस तरीके से डिसिप्लिन में आए जैसे एक भाई बहन के पिटने पर बाकी सारे भाई बहन डिसिप्लिन में आ जाते हैं। हमने भी उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी थी और हम सब लोग बड़े खुश थे। हम हर शाम उसके पीछे भागा करते और वो भी कुछ बड़बड़ाते हुए हमारे पीछे भागा करती। हमें लगा हमें हमारा गेम पार्टनर मिल गया है, लेकिन वो बेचारी तो किसी और कश्मकश में ही जी रही थी। शांति की तलाश में थी शायद वो। हम लोगों से परेशान हो चुकी थी और एक दिन वो हमारा मोहल्ला छोड़कर चली गई और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन लेकर चली गई। कितना गंदा दिन था ना वो, जिस दिन वो गई थी। समाज में पागलों की स्थिति भी इसी तरीके से है ना, उनको घर से निकाल दिया जाता है और समाज से भी। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? ऐसे ही मेरे साथ बने रहना, मैं आपके साथ नए नए किस्से शेयर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।